हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत टाइम हो गया यूट्यूब पे आए हुए। एक्चुअली ऑफलाइन क्लास खुलने के कारण मुझे टाइम का बहुत प्रॉब्लम होने लगा। चलिए ठीक है, ये सब बातें तो होती रहेगी। आज जो है मैं कुछ आप लोगों के बीच नया लेके आया हूँ। अभी आप लोग को पता है कि एसएससी जीडी का आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। इसका टाइमिंग 10 जनवरी का दिया हुआ है, 10 जनवरी 2023 का ये टाइमिंग दिया हुआ है। तो क्यों ना इसका कुछ फ़ायदा उठा लिया जाए। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पर डे कम से कम एक वीडियो तो अब ज़रूर दे दिया करूँ, ठीक है। तो ये जो है ऑफलाइन में भी मेरा सेट चल रहा है, ऑफलाइन में भी मैंने कुछ इसमें सेट बनवाए हुए हैं। तो आज जो है मैं उसी का एक कुछ अगला सेट मैं आज करवाऊंगा। आपका सेट जो है आज एसएससी जीडी वाला एक बुक में आपको दिखाता हूँ, रुक्मणी का बुक। ये लगता है जो बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं उन सबके पास ये होगा अवेलेबल। और अब पता ही है आपको कि जैसा कि सिलेबस जो है अब चेंज हो गया है। अब सिलेबस जो है आपका हो गया मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। ये आपके जो है ना 20 क्वेश्चन आएंगे। अब 25 वाला नहीं है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ना कराते हुए, ये भी प्रीवियस ईयर बेस्ड ही रहता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही इसमें भी सेटअप किया हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन अब 80 क्वेश्चन का है, 100 क्वेश्चन को छोड़कर ये 80 क्वेश्चन का अब सेट बनाया गया है। तो हम भी इसी का प्रैक्टिस आपको करवाते हैं, ठीक है। और टाइमिंग भी जहां पहले आपको 1.5 घंटा का समय मिलता था, 90 मिनट का, 90 मिनट, अब इसको घटा करके 60 मिनट कर दिया गया है। यानी कि 80 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में बनाने हैं। तो मैं आपको जो मैथ का सॉल्यूशन दूंगा, मैथ और रीजनिंग वगैरह का कोशिश करता हूँ रीजनिंग का भी दे दूँ, लेकिन मैथ का तो 100% सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। मैथ का सॉल्यूशन जो दूंगा और रीजनिंग, ये आपको कम से कम जो है ना 40 मिनट के अंदर आपको, यानी कि 35-40 राउंड अबाउट इसमें ख़त्म कर देना है। ताकि आपको हिंदी और जीएस में 10-10 मिनट बहुत एनफ है। 20 क्वेश्चन 10 मिनट बहुत है। जीएस में तो जो बच्चे जानते होंगे थोड़ा सा टाइम हिंदी में लग जाए तो लग जाए, जीएस में तो बिल्कुल आपको समय नहीं लगेगा। 5-6 मिनट में तो जीएस 20 क्वेश्चन आप निपटा देंगे। क्योंकि वो तो फैक्ट होता है ना, जो जानते हो तो वही बनाओगे, उसमें सोचने विचारने का तो है ही नहीं। मैथ तो है नहीं कि चलो कैलकुलेशन करते हैं, कोई कहीं दिक्कत हो रहा है तो उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा अपने सेट की ओर चलते हैं, ठीक है। तो अभी डिजिटल बोर्ड तो है नहीं अभी, तो हमको तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना। तो ऐसा करते हैं, हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी आपको इसका निपटाया जाए, ठीक है। तो सेट नंबर जो है आज मैं आपको सेट नंबर आप लोग निकाल लें, 18 नंबर सेट नंबर 18 का मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। सेट नंबर 18, ठीक है। सेट नंबर 18 का मैं इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन आप लोग के पास हो अवेलेबल बुक वगैरह तो क्वेश्चन लिख देता हूं। इच्छा तो नहीं था क्वेश्चन लिखने का, चलिए फिर भी मैं क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन पे। और मैं क्लास में जो करवा रहा था इसको सेट नंबर मैंने 11 दिया हुआ है, सेट नंबर 11। और आपका बुक में ये सेट नंबर 18 है, ये बुक में आपका सेट नंबर 18 है और ये क्लास का सेट नंबर 11 है। देखिएगा बहुत आसान है। अच्छा पहला देखो 41 नंबर 41 से स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन दिया निम्न में से कौन सी संख्या 2272, कितना बाबू 2272 तथा 800, कौन सी संख्या है जो 2272 तथा 875 को भाग करने पर समान शेष देता है, समान शेषफल प्राप्त होगा। चलिए ये पूछ रहा है, देखो एकदम आसान है, आपको बताया था मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप ध्यान दे तो। को भाग बोलेगा तो एचसीएफ करेंगे बाबू, से विभाजित बोलेगा तो एलसीएम करेंगे। ये सब मेन कुछ पॉइंट है, टैग वर्ड है। से विभाजित बोला जाए तो एलसीएम करेंगे, को
भाग देने पर बोला जाए तो HCF करेंगे। और HCF एलसीएम कुछ नहीं होता, ये डिविजिबिलिटी रूल होता है। और ये एलसीएम तो पूरा डिविजिबिलिटी रूल पे ही वैसा बनाते हैं, HCF तो सिर्फ हम घटा करके बनाते हैं। देखो कुछ नहीं है, दोनों को घटा दो, घटाओगे तो कितना होगा, 12 में 5 गया 7, और ये कितना हो गया बाबू 6 16, 7 कितना हो गया 7 3 10 16 9, और ये हो गया 11 3 और इधर 11, यानी 1397 हो गया। 1397 को आप दो फैक्टर में इसको तोड़ दो, विभाजित कर दो, तो देखो कितना से टूट रहा है, ये 11 से टूट जाएगा। ये पता होगा, डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ेंगे, मेरा डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। 397 माइनस 1 करेंगे तो ये 396 आता है। 396 जो है 11 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। और ये 127 गुना 11 कटेगा, 127 गुना 11। और 127 एक ऐसा है जो इसको और इसको दोनों को विभाजित करता है, यानी ऑप्शन में जो दिया हुआ है आपका 172, और बी में दिया 127, सी में दिया 125 और डी में दिया 137, तो 127 आपका आंसर हो गया। ठीक है, किताब आप लोग देखिएगा कितना क्वेश्चन हमसे लिखवाइएगा, हम पढ़ते जाते हैं, किताब तो होगा ही आपके पास, देख लेना। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 16 दिन में पूरा करता है। बस बच्चा बताओ, ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में किया, 16 दिन में किया। यदि ए अकेले उस काम को 24 दिन में करते, ए अकेला बोलता है कि 24 दिन में करता है, ठीक है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बताओ। कितना आसान है बाबू। बी इन दोनों का पहले टोटल वर्क तो निकाल लो कि कितना वर्क होता है। 24 दूनी 48, टोटल वर्क है आपका 48, और इसका इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी ए का, ए और बी दोनों मिला करके 3 का है, और ए का अकेला है कितना, 24 दूनी 2, तो बताओ ना बी का कितना इफिशियंसी होगा, बताओ बाबू। ए और बी मिलकर 3 इफिशियंसी है, और ए का अकेला 2 इफिशियंसी है, तो इसका बी का कितना होगा, 1 होगा ना। और काम इसको कितना है, बी को करना 48, अकेले बी को करना है ना, इफिशियंसी कितना लगाएगा, वो 1, तो कितना दिन लग जाएगा उसको, 48 डे ही लगेगा। और ये आंसर है आपका सी नंबर, सी नंबर आंसर है, सी। देखो बाबू 43 नंबर क्वेश्चन, किसी कक्षा में 15 छात्र हैं और उनका औसत भार 32 किलो है। 15 गो छात्र है, औसत भार कहते हैं बाबू 32 केजी है, ठीक है। एक अन्य कक्षा में 20 छात्र है, 20 छात्र है, और दोनों कक्षाओं का औसत भार 28 किलो है। एक और एगो है कक्षा जिसमें कितना है, 20 गो है, 20 छात्र है, एगो में 15 छात्र था, 15 छात्र, और ये एवरेज दिया हुआ एवरेज। और एगो कक्षा और है जिसमें 20 छात्र है, और कहता है कि दोनों का, इन दोनों का मिलाए तो औसत कितना दिया है, दोनों कक्षाओं का औसत 28 केजी है। तो 20 छात्रों वाली कक्षा का औसत भार क्या होगा, तो बताओ। 20 वाला का तो औसत नहीं दिया है, दोनों का दिया है, दोनों का औसत कितना दिया है, 28, तो दोनों कितना है, 20 और 15, ये छात्र यहाँ 20 गो है और यहाँ 15, तो टोटल छात्र कितना हो गया, 35 गो छात्र, 35 छात्र हो गया। और दोनों का औसत कितना दिया है बाबू, 28 केजी का दिया है ना। तो पूछ रहा है कि 20 छात्र वाले का औसत कितना है, तो 20 छात्र वाले का औसत नहीं दिया, तो एक्स ले लो, अब कटकुट करके ख़त्म कर दो ना यार, इसको काटना उठना भी हम ही को करना पड़ेगा। 5 से काटो, 7 बचे 35, 5 चौक 20, 5 दिया 15, और कोई कट रहा है, 8 चौक 32, 4 से काट देते हैं, 4 नहीं, चलो ठीक है, हाँ चलो 4 से काटो, 8 चौक 32 और 7 चौक 28, ठीक। और कोई कट रहा है, x 24 7 49, इधर हो गया 8 या 24 प्लस x बराबर 49 केजी हो गया। तो x का वैल्यू कितना, 25 ना, 25 केजी है, हाँ 25 केजी है, बिल्कुल डी नंबर आंसर हो गया बाबू। क्या दिक्कत रहा, कहता है एक कक्षा में छात्र है 15 जिसका औसत 32 दिया है, दूसरा कक्षा में छात्र है 20, इसका औसत नहीं दिया, इसी का औसत निकालना है, लेकिन बोला कि टोटल का औसत दिया है कितना, 28, तो टोटल कितना है, 15 और 20 35, जिसका औसत दिया 28, कट कुट किए काटे तो हमारा आंसर आ गया 25। ठीक है, कितना फास्ट बन गया,
इसको डीएस से भी बनाइएगा तो चुटकी में बन जाएगा, टाइम ही नहीं लगेगा। देखिएगा डीएस से बना करके। देखो बाबू 5 1 6, डीएस का तो पता है ना, आपको बताया था मैंने, ध्यान दीजिए। 5 1 6, नहीं तो एक डीएस का स्पेशल एक और मैं क्लास आपको वीडियो दूंगा इसमें। 5 1 6, 3 2 5, 6 5 30, 30 मतलब कितना हुआ 3, और 2 2 और ये एक्स, ये छोड़ो ना, एक्स हटाओ, ये 2 हुआ तो प्लस 2 तो 3 2, ये 3 था और ये 2 तो 5 हुआ, टोटल 5 हुआ। अब बटा ये ये बटा में कता आ गया 7 49, 49 मतलब 9 गया तो 4 बचा। नहीं काटेंगे कैसे, ये 5 3 8, 8 और ये 8 2 10, 1 खत्म, 8 का कितना हो गया बाबू, 8 8 8 64, 8 8 5 40, 4। मिस्टेक कर रहे हैं कुछ क्या, चलो पता नहीं, ध्यान में नहीं जा रहा है, छोड़ो हटाओ, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है हमें। चलिए आगे देखते हैं जरा। पता नहीं, हो सकता है कुछ डीएस में कहीं कुछ डिजिट हमने छोड़ दिया। अब टाइम ज़्यादा नहीं लगाते, लंबा वीडियो हो जाता है ना तो अपलोड करने में समय काफ़ी लगता है, ठीक है ना। जल्दी कर देते हैं, आप लोग का भी एग्ज़ाम निकट है तो जल्दी फास्ट इसको निकालते हैं हम लोग। तो हमने अभी 43 कर दिया। डीएस का वीडियो जब मैं दूंगा ना तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको उसमें मैं दूंगा। चलिए 44 देखिए तो बाबू, कहता है क्या 44 में x = 2 + √5 हो तो x - 1/x का क्या है बाबू, क्यूब निकाल लें, इतना बराबर हुआ। तो आपको पता है ना कि x का अगर ऐसा कुछ दिया रहे तो ये जो दिया रहता है ना, इसको सही, इसको पलट करके बड़ा वैल्यू पहले लिखो। तो x का मान रख लो 5 + 2, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, 2 + 5 या 5 + 2 एक ही बात है, लेकिन ये आपको आसानी से होगा। अगर ये ऐसा है तो 1/x बराबर क्या होगा, नीचे जाएगा बाबू तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √5 - 2। और इस पर अगर वैल्यू निकालोगे कि x - 1/x का होल क्यूब, तो देखो तो क्या दिक्कत है, √5 + 2 और माइनस √5 - 2। अब इसका होल क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, √5 + 2 और माइनस √5 + 2, तो 5 ये तो गया ना, तो ये कितना हुआ बाबू, 4 हुआ। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 है आंसर, 64 आंसर खत्म। समझ गए ना, बहुत आसान से, बहुत सिंपल है यार। जीडी का रिजल्ट निकालना आज के डेट में बहुत आसान है, ठीक है। आप चलिए देखिए, किसी रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है। कितना है बाबू रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर। 10 मिनट में आप 20 क्वेश्चन, 10 मिनट चलो नहीं होगा, फिर भी 20 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो 12 13 15 मिनट के अंदर निपटाइए दोगे, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसका चाल स्पीड कितना दिया है बाबू, स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। 132 मीटर लंबे पुल का लंबाई कितना दिया है बाबू, 132 मीटर दिया है। तो कहता है इसे कितना समय लगेगा, इसको पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, बताओ ना, समय कितना लगेगा। आपको मालूम है ना इसमें, इस चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा बाबू, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस क्या है पता है ना आपको, किसका किसका जुड़ता है, किसका किसका घटता है। देखो रेलगाड़ी है, पुल वगैरह सब, प्लेटफॉर्म, ये सब जुड़ जाता है, डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है, ठीक ना। तो ये सब देखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस देखो बाबू, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई, ये क्या करोगे, जुड़ेगा। क्लास वाले बच्चे जो देख रहे होंगे, हमारे क्लास वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे, उनको भली भांति पता है कि क्या होता है। और थोड़ा सा आप लोग भी हल्का बेसिक नॉलेज है, ये सब चीज़ बेसिक जानकारी, ये सब देख लीजिए। और मेरा पहले वाला वीडियो वगैरह देखिएगा ना, इसमें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, तो वो सब में देखिएगा टाइम डिस्टेंस वगैरह में, तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस क्यों जुड़ता है। एक मैंने बहुत बड़ा चार्ट बना के दिया है, किसका जुड़ता है, डिस्टेंस कब जुड़ता है, स्पीड कब जुड़ता है, कब घटता है, बहुत बड़ा चार्ट बना के दिया है, उसको जरूर देख लेना प्ले लिस्ट में जाके आप। चलिए यहाँ देखिए, तो जुड़ गया तो कितना हो गया बच्चा, 100 200 200 242 ना, 242। तो डिस्टेंस हो गया 242 मीटर और स्पीड कितना है बाबू, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसको जैसे बनाने के पहले थोड़ा सा देखा जाएगा
कि ऑप्शन देखिए कि कह क्या रहा है, किस में ये दिया है। देखो बाबू ऑप्शन पहला जो दिया है 28.3 सेकेंड दिया है। देखो यहाँ से क्लियर होना शुरू हो जाएगा। 24.2 सेकेंड दिया है सेकेंड। सी में दिया है सी में दिया 18 सेकेंड, ठीक है। और डी में दिया है बच्चा आपका 12 सेकेंड दिया है, 12 सेकेंड। मुझे बताइए आप कि यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन है सेकेंड में। क्या कीजिएगा, बहुत अच्छे से बताया था मैंने, किलोमीटर प्रति घंटा को ये मिनट प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड में बदल दो। अब मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग देना पड़ता है। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। तो बताओ कि 242 मीटर हो गया बाबू। और 10 यहाँ क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड ना, मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर खत्म हो गया, ठीक है। 10 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 42.2 सेकेंड होगा ना। अब 42.2 सेकेंड है कहीं दिया हुआ, कितना 42 हुआ, नहीं सॉरी 24.2 सेकेंड, 24.2 सेकेंड है। देखो बी नंबर में दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ें, ठीक। किताब रख लीजिए अपने पास, मैंने लिख भी दिया कि ये कौन सा सेट है। 18 नंबर सेट है आपका। और बुक आपका ये रुक्मणी प्लेटफॉर्म वाला जो नया वाला 30 सेट वाला बुक आया है, ये बुक देख लीजिए, ये बुक देख लीजिए। मार्केट में अवेलेबल है, सब बच्चे के पास होगा, जिसके पास नहीं होगा वो देख लीजिए, वो खरीद लीजिए, परचेज कर लीजिए। 18 नंबर सेट आपका बुक का। मैंने क्लास में एक्चुअली क्या होता है ना कि बच्चे लोग को मैं बोल दूँ कि कल मैं 18 नंबर सेट दूंगा, तो आज बच्चे लोग बहुत अच्छे बच्चे होंगे, उसमें मैं बच्चे लोग को प्रोत्साहित भी करता हूँ। तो बच्चे बहुत ऐसे होंगे कि वो सेट जा करके घर पे पहले बना लेगा, आएगा देखेगा। तो इसलिए क्या होता है कि चेंज कर करके देता हूँ। कभी 20 नंबर सेट दे दिया, 2 नंबर सेट लिख करके दिया, तो वह पता नहीं चलने देता हूँ ना, इसलिए। तो वैसे बच्चे भी हैं हमारे यहाँ पर, आप लोग देख जो रहे हैं, हमारे क्लास के बच्चे भी देख रहे हैं, तो उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि कौन सा सेट बना रहे हैं सर। तो उनको 11वां नंबर सेट जो है, 11वां नंबर सेट, 11 नंबर सेट उनको जो है पास किया है मैंने, और वो ये है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं जरा बच्चा, कितना हो गया, 45 हो गया। चलिए अब देखिए जैसा 46 नंबर, एकदम सेकेंड नहीं लगेगा, आंसर खत्म। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 है। एकदम टाइम ही नहीं लगेगा यार। एसआई और सीआई और एसआई का अंतर कितना होता है 2 वर्षों में, सीआई डिफरेंस एसआई 2 वर्ष के लिए अंतर कितना होता है बाबू, r²/100 होता है। अब देखो एसआई 2 वर्ष का एसआई निकालना, 2 वर्ष का सीआई निकालना, 3 वर्ष का एसआई निकालना, सीआई निकालना, मंथली निकालना, ये सब सारा चीज़ मैंने पढ़ा रखा है। तो ये होता है। और आर का कितना दिया है बाबू, 5% दिया है। तो कितना हो गया 25/100, मतलब कितना हो गया 25 चौक 100, ठीक है, इतना हो गया ना। तो ठीक है, ये कितना हो गया 1/4, ऐसे भी 25 ऐसे भी काट दोगे तो कितना हो जाएगा 0.25 हो गया ना। तो 0.25% का वैल्यू कितना दिया है, अंतर बोल रहा है 15 है। तो अंतर ही तो निकाले हम, अंतर 0.25% 15। तो हमसे पूछ रहा हूँ धन मतलब क्या, मूलधन 100%। तो 100% का वैल्यू 15/0.25 गुना 100। ये पॉइंट गया तो यहाँ पर क्या आ गया बाबू, डबल 0 आया। 25 चौक 100, 15 चौक 60, यानी कि 6000 रुपया। आंसर खत्म। देखो एक लाइन में आंसर खत्म। 47, एकदम एक लाइन का ये आंसर है यार। 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, 60 लीटर आपका जो है ना दूध और पानी का मिश्रण है, ये दिया हुआ है। और इसमें आपको दूध और पानी, दूध है और पानी है, अनुपात में दिया है। दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 है, 2:1। इसमें कितना लीटर पानी मिला दें कि अनुपात 1:2 हो जाए। तो कितना लीटर पानी मिलाने बोल रहा है, मिला रहा है पानी, तो दूधवा तो जैसे है वैसे रह जाएगा। जो चीज़ मिलाएगा उसका रेशियो बढ़ेगा घटेगा ना, मिलाएगा तो बढ़ेगा, निकालेगा मिश्रण से क्या निकालेगा। तो जिसको मिलाएगा उसका बढ़ेगा, जिसको नहीं मिलाएगा वो तो समान रहेगा। तो ये मेरा बराबर होना चाहिए, लेकिन ये है क्या, बराबर नहीं है। तो बराबर इसको करना होगा। करने के लिए इधर क्या करना होगा बाबू, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 2 से मल्टीप्लाई इसको रेशियो को करेंगे तो हमको दूध का फोकस करना है। ये तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे तो हमारा मिल्क और ये 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 और
4 हो गया। तो देखो हमारा दूध कांस्टेंट हो गया ना भाई, हमको तो दूधे से मतलब था, दूध कांस्टेंट हो गया, अपने पनिया चेंज हो जाएगा। तो ये है टोटल मेरा 3 यूनिट, 3 यूनिट है, लेकिन कह रहा है कि टोटल मेरा 60 लीटर है, 60 लीटर है। और कह रहा है कि पनिया कितना बढ़ाए, तो पनियो तो 3 यूनिट बढ़ रहा है ना, 3 यूनिट बढ़ा है, तो 3 यूनिट का वैल्यू भी तो 60 लीटर हो जाएगा। आंसर खत्म। कुछ था इसमें। 48 नंबर क्वेश्चन, अनु और मनु की आयु के बीच का अनुपात, एज वाला एकदम आसान है यार। अनु और मनु आयु का अनुपात कितना दिया है बाबू, 3:1 दिया है, 3:1। 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद प्लस 10 ईयर क्या हो जाता है भाई, दोनों का अनु की आयु मनु की आयु से दुगनी हो जाती है। अनु का आयु जो है ना मनु से दुगना, ये रेशियो में देखेंगे 1:2:1 हो गया भाई, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले दोनों का आयु। तो चलो इसमें क्या होता है ना बाबू, यूनिट देखा जाता है। क्या ये देखिए यूनिट इक्वल है, 3 से 2 1 घट गया, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो इक्वल करना पड़ता है। इक्वल करने का क्या नियम है बाबू, ये दोनों को घटाइए, तो घट के आया 2, ये दोनों घटाइए, घट के आया 1, इसको ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है। 1 को ऊपर से गुना, 2 को नीचे से गुना करना पड़ता है। तो नया रेशियो हमारा क्या बन के आया, ये तो 3 2 रह ही जाएगा, 3 और 1, ये 3 1 तो रह ही जाएगा, लेकिन ये 2 से गुना करते ही ये 4 और ये 2 बन जाएगा। तो ये अनु है, ये मनु है। अब देखो तो 1 बढ़ गया और यहाँ भी 1 बढ़ गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, ये 10 वर्ष हुआ ना, तो यही टोटल वर्ष जो है ना आपका 10 हो गया। 1 यूनिट का 10। तो अनु और मनु का वर्तमान बताओ बाबू, ये 30 वर्ष हो जाएगा, ये 30 और ये कितना हो जाएगा 10। तो हमारा ये बोल क्या रहा है, फिर बोल रहा है कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू, 48। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात बताओ, 5 वर्ष पहले -5 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा बाबू, ये तो 25 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अनुपात में पूछ रहा है कि अनुपात कितना होगा बताइए, 25:5, तो कितना हो गया, 5 कट गया ना, 5:1। आंसर खत्म। समझ गए होंगे ना, कुछ है ही नहीं ना इसमें। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 में कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 200% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा। भाई आयत का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। और दोनों में कहता है कि 200% का वृद्धि, 200% का वृद्धि, इसमें भी 200% का वृद्धि। तो ये किस सक्सेसिव मेथड पढ़ाए हैं ना, रेशियो मेथड, सक्सेसिव मेथड, फॉर्मूला मेथड, बहुत सारा मेथड, 4-5 मेथड से ऐसे प्रश्नों को मैंने बताया है। तो चलिए सक्सेसिव मेथड से करते हैं, 200 + 200 है ना, ये फॉर्मूला हो गया। सक्सेसिव में कीजिए, फॉर्मूला मेथड से ही कर लीजिए, आसान है ये। 200 × 200/100, बस यही ना, हर बच्चा को मालूम है ये चीज़। 2 0 खत्म, 2 दूनी 400, 200 2 400, तो ये 800% हो गया कि नहीं। आंसर खत्म। ये कितना नंबर क्वेश्चन कर दिया हमने, 49 नंबर। आओ 11 को और क्वेश्चन निपटाते हैं। देखो बाबू, सक्सेस का 3 मंत्र है, एकदम ध्यान में रखना। ऐसे मैं अपने क्लास में बच्चों को बताते रहता हूँ, आपको भी मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले थ्योरी पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लो, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, उसके बाद एक नोट्स बना लो। ये अगर आपने कर लिया तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकेगा। थ्योरी आप चाहे जो क्लास कर रहे हो, क्रैश कोर्स करो, फाउंडेशन करो, जो करना है कर लो, पता नहीं, आपने थ्योरी पूरा पढ़ लिया अच्छा से, ठीक है। जो आपको प्रॉब्लम है, ये नोट्स जो बनता है ना प्रॉब्लम का बनता है, एक कॉपी रखो, जो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा कर रहा है, जो क्वेश्चन जो आप आसानी से इजीली होते जा रहा है, उसको नोट्स में मत रखा करो, प्रॉब्लम को नोट्स में नोट करो, ठीक है। फिर आप ये पढ़ने के बाद फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जैसे करने लगोगे, इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जैसे अभी मैं करवा रहा हूँ, अभी मैं पूरा 20 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। इसमें जो आपको डाउटफुल लगेगा या दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा रिवीजन करने की जरूरत है, उसको आप नोट्स में नोट, यहाँ कर इस कॉपी में नोट करो, फिर इसको रिवीजन करो। आपका ये जो है ना लाजवाब बनेगा, रिजल्ट कभी नहीं रुकेगा, ठीक है, कभी नहीं रुकेगा।
30 सेट। देखो बाबू, कोई बच्चा कहता है कि मार्केट हर बुक को बना लेता है, इतना हड़बड़ी रहता है उसको पता नहीं। मैंने इसको देखा है बाबू, बहुत इस लाइन में बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, आज से नहीं हूँ मैं इस लाइन में। तो मैं आपको रियली बताता हूँ कि 400, 500, 1000 सेट बनाने से बेस्ट है आप 50 सेट भी अगर आपने ढंग के बना लिए, 50 सेट, तो आप देखोगे ना जो बच्चे सेट बना रहे हैं वो वाकई उसको रियलाइज़ हो रहा होगा कि 5, 10 सेट बनाने के बाद उसको रियलाइज़ होगा कि गर्मा सेट में ऐसे सर ऐसे जो क्वेश्चन बनवा रहे हैं आप जो बनवा रहे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 10 सेट में ही हमारा रिपीट हो गया। क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन रिपीट होता है, वो डिजिट सिर्फ चेंज कर देता है, कंसेप्ट वही रहता है बाबू। तो अगर 40-50 सेट कर लिया तो आपका तर गए आप। और अभी भी हमारे पास कितना समय है, 20 दिन है, अभी भी हमारे पास 20-21 दिन है। 20-21 दिन तो यहाँ पासा पलट देंगे यार, पासा पलट देंगे। बहुत बच्चे को ये लगता है कि जा समय निकल गया, समय नहीं है, बहुत समय है। समय नहीं है, कैसे समय ही नहीं है, वो भी जीडी के लिए समय नहीं है, खूब समय है। चलिए पढ़िए, खाली आप ध्यान से पढ़िए, तब तो आप देखो ना कि क्वेश्चन पढ़ते नहीं है कि खत्म हो जाता है, यही है जीडी। ऐसा तो नहीं मैंने अपने मन से नहीं दिया है, आप इस बुक से आप चेक कर लेना। ऐसा नहीं कि को मन में आएगा सर इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, अरे इजी है या हार्ड है यार, इजी और हार्ड का तो कोई परिभाषा ही नहीं होता, कोई परिभाषा नहीं। अगर आप 2 × 2 नहीं जानते हो तो वही आपके लिए भारी है। किसी बच्चे से पूछो कि 2 का टेबल वो याद नहीं कर पा रहा है तो वो उसके लिए भारी है, हार्ड है वो। और बड़े बड़े बच्चे जो है, मतलब छोटा छोटा भी प्रॉब्लम होता है ना उसको, वो उसके लिए हार्ड है। बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है तो वो उसके लिए आसान है। तो इजी और हार्ड का कोई डिफिनेशन नहीं है, बनता है तो इजी, नहीं बनता है तो वो आपके लिए हार्ड है, बस। चलिए देखा जाए 50। देखो तो क्वेश्चन अभी 49 पढ़े थे, पढ़ना और खत्म होना। चीनी के भाव में 60% की वृद्धि होने पर गृहिणी को चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि इस मद में कोई खर्च ना बढ़े। 60% का मतलब क्या होता है, 6/10 यानी 3/5। तो इसको वृद्धि बोल रहा है, तो यानी कि कितना, 8/5, यानी 5 से बढ़ के हो गया 8। तो लेकिन वो बोल रहा है कि पहले जितना था ना, अभी भी गृहिणी को उतना ही चाहता है कि अभी भी मेरा बढ़ गया। देखो 5 था रेट, अब हो गया 8 का रेट, लेकिन वो खर्च नहीं कर पा रही है गृहिणी। वो कहती ना जितना है हम उतने तक निपटाएंगे चाहे जो हो जाए। तो वो कितना कम करना चाहती है, तो 3, कितना में, 8 में। तो 1/8 बराबर, ये मालूम होना चाहिए ना, 1/8 बराबर होता है 12.5%। तो 3/8 बराबर 37.5%। आंसर खत्म। बोलो, अब बहुत बच्चे को दिक्कत होगा तो जाओ परसेंटेज में मेरा देख लो, उसमें क्या कहते हैं आप, मेरा प्लेलिस्ट में देख लो, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में परसेंटेज में जाओ, आपको पता चल जाएगा। और नहीं तो ऐसे गुना करते रहो बैठ के, 3/8 × 100 करते रहो। ये 50 से, ये 4 से, ये 2 से, ये 25 से, 75/2 काटो 37.5। आप इसे करते रहो। कई मेरे जो बच्चे पढ़ लिए हैं वो देखते ही आंसर मार देगा, ऑप्शन देखते ही। ठीक है बाबू, चलिए कुछ क्वेश्चन में दम रहे, समझ में आए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1000 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। 15 से विभाज्य हो ना बाबू, कितना, 1000। ऐसा कौन सा संख्या जोड़ेंगे बताओ तो। 15 छक्की 90, बचा 10, 0, 15 छक्की 90, 10। तब पूर्णतः भाग लगेगा, तो यहाँ 15 होना चाहिए कम से कम, तब न भाग लगेगा। तो है तो 10, तो कितना जोड़ोगे बाबू, कम से कम 5 तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 15 होगा ना सर, तब 15 एकम 15 पूरा कट जाएगा। तो कितना जोड़े, कम से कम आप 5 जोड़े। आंसर खत्म, 5 ही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर देख लो कितना है, बी नंबर ऑप्शन है। 52 नंबर क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में कितना देता है भाई, 2800 रुपया, और 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 3250 रुपया हो जाता है। तो चलिए भाई, ये तो हमारा ये जो दिया है हमको 1 वर्ष का पहले निकालो। 3 वर्ष में कितना, 3250 माइनस 2800, 450 हो गया 3 वर्ष में। तो इतना 3 वर्ष में इतना ब्याज हो गया, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज देगा,
तो 1 वर्ष में 150 ब्याज देगा, इतना बटा 3 करोगे तो कितना होगा 150। कहेंगे सर 150 रुपया ब्याज देगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात करें। अच्छा भाई धनराशि देखते हैं, तो 1 वर्ष में इतना, हमको 2 वर्ष में बताओ तो कितना होगा, तो कहेंगे 2 वर्ष में सर 300 रुपया ब्याज होगा। ये अमाउंट न है बाबू मिश्र धन 2800 रुपया हो जाता है 2 वर्ष में। तब मूलधन बराबर अमाउंट माइनस ब्याज होता है ना। आपको समझाना है इसलिए लिखना है, नहीं तो बिना लिख ले आंसर बन जाता है, मौखिक ये है। तो 300 रुपया इसमें घटा दोगे बाबू तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष में, 5 वर्ष का घटाओगे तो वो एक ही आएगा, तो 2500 रुपया हमारा मूलधन हो गया सर। आगे देखने की जरूरत है ही नहीं, 2500 वाला ऑप्शन एक ही गो है, सी नंबर आंसर। सी नंबर में आंसर दिया हुआ है क्या 2500 रुपया और 6%। अब कई बच्चा बोलेगा सर ठीक है दिया हुआ है, और 2 गो ऑप्शन 2500 दिया जाता है तो चलो तो 6% निकाल देते हैं और कुछ, तो ये हुआ। तो हम आपको बताए थे ना बाबू 8% निकालना है तो 1 वर्ष का ब्याज बटा मूलधन गुना 100% होता है। कई बार आपको समय भी पूछेगा, टाइम, तो टाइम का भी यही होता है निकालना। तब मुझे बताओ आई कितना दिए हम ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज होता है तो कहेंगे सर 150, मूलधन है 2500 गुना है 100, कट पीट करो इसको काट दो तो होगा 6 मरतबे। तो कितना परसेंट हुआ यार बाबू 6% आया ना, 2500 और 6%। देखे चलिए मिटा दें। अब देखो क्वेश्चन लिखते ना यार, बड़ा वीडियो भी बन जाएगा, परेशानी भी, अपलोड करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। ये सबसे बड़ा मतलब इसमें डिमेरिट है, यही स्मार्ट बोर्ड लड़ने के बाद वो डिमेरिट खत्म हो जाता है, तो थोड़ा है प्रॉब्लम बहुत क्वेश्चन लिखाना। तो चलिए इसमें आसान है कि बुक तो एटलीस्ट सब बच्चे के पास है, अगर मैं सेट नंबर लिख देता हूं तो बुक खोलेगा और यहाँ सॉल्यूशन देखते जाएगा, बनाते चला जाएगा। अब बुक ही नहीं है और वो बच्चा तो रेस से दूर है, वो ये जो रेस है ना जीडी का रेस तो दूर है। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं करोगे अपने आप को, वो तो आईना है, ये कैसे पता चलेगा आपने कितना पढ़ा कितना सीखा। बनाओगे सेट ही तो ऐसा चीज होता है कि जितना है, इसमें टीचर को भी जज किया जा सकता है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें हर चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, तो वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो हर चैप्टर का जानकारी है कि नहीं। और स्टूडेंट के लिए भी ये आईना ही है कि आपने जो पूरा पढ़ लिया, कहीं पढ़ा, पता नहीं मुझे कहाँ पढ़ा नहीं पढ़ा, जहाँ पढ़ा कहीं पढ़ा, तो आपसे भी ये बनता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, अब तो खत्म ही हो रहा है। 53, रवीश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा। रवीश है भाई, रवीश कितना पढ़ लिया, एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ लिया, ठीक है। जबकि सीमा जो पुस्तक पढ़ रही है उसने पुस्तक का केवल 5/8 भाग पढ़ी है। सीमा पुस्तक का 5/8 भाग पढ़ी है, हालांकि उनमें से प्रत्येक को अपनी अपनी पुस्तकों के 120 पृष्ठ पढ़ने अभी शेष हैं। तो अच्छा चलो भाई, ये तो पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ा कितना, ये नहीं पढ़ा बताओ। तो 4/5 पढ़ लिया, तो 1/5 नहीं पढ़ा, और ये 3/8 नहीं पढ़ा, यही ना हुआ, इतना नहीं पढ़ा। आपको इसमें दिया हुआ है कि सीमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है। तो और कुछ दिया है, हालांकि उनमें से प्रत्येक को अपनी अपनी पुस्तकों के 120 पृष्ठ पढ़ने अभी बाकी हैं। 120 पृष्ठ बाकी हैं, तो ये तो बाकी है, ये तो शेष हुआ, इतना हुआ जिसमें शेष हुआ, और ये कितना बाकी है 120, और ये भी कितना है 120। तो कितना टोटल कितना हुआ, कुल पृष्ठ कितना हुआ भाई बुक में, तो 120 गुना 5 कितना हो गया, 12×5 = 60, 600, और ये काटो तो यहाँ से काटो, 4×3 = 12, 40, 8×4 = 32, 320 पृष्ठ। ये 600 पृष्ठ टोटल है, और ये कितना पृष्ठ है बाबू 300। सीमा जो बुक पढ़ रही है वो बुक का है 320 पृष्ठ का है, और रवीश जो पढ़ रहा है वो 600 पृष्ठ है। तो हमारा को बोल क्या रहा है भाई, सीमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा।
तो सीमा ने कितना हिस्सा पढ़ा भाई, ये बोल रहा है। तो पढ़ा पूछ रहा है, तो पढ़ा हमारा सीमा ने कितना, इतना का 4/5 पढ़ा। और रवीश ने रवीश ने इतना पढ़ा, सीमा ने कितना पढ़ा, 5/8 पढ़ा। काटो तो 12 पंचे 60, ठीक है, 1 0, 12 चौक 48, 480। और ये कितना, 8 चौक 32, 4 पंचे 20, 200। तो ये कितना अधिक बोल रहा है क्या, कितना हिस्सा सीमा ने, सोमा लिखा है, सीमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा। तो भाई ये बताओ कितना हिस्सा पढ़ा ये, सीमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए का कितना हिस्सा पढ़ा। तो का वाला तो नीचे होता है, तो 200/480। काटो तो कितना हुआ बाबू, ये 10, लो 10, ये 24, ये 5 और ये 12, यानी कि 5/12 हिस्सा हुआ। 5/12 हिस्सा पड़ा है, आंसर इज सी। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन में है नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। रवीश का पढ़ा इतना, शेष कितना, 1/5। और ये वैल्यू कितना दिया है, 120। इसको करोगे, इसका करोगे तो 600 पृष्ठ टोटल बुक में है। उसमें बोल रहा है कि पढ़ा कितना था, 4/5। तो पढ़ा कितना वो 480, एकदम सो इजी। 5/12 ये दिया है, शेष कितना 3/8। ये कितना वैल्यू दिया है, 120। 120 इसका करोगे तो 320। इसमें कितना पढ़ा, 5/8 करोगे तो 200। तो वही बोल रहा है कि सीमा जो है रवीश का कितना भाग पढ़ा है भाई इसका, तो ये कितना भाग है, तो सीमा 200 और रवीश का कितना 480। निकालेंगे कितना भाग, 5/12 भाग। समाप्त। 54, 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है ना, 8 सेंटीमीटर है बाबू, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, √3/4 भुजा स्क्वायर है ना। और कुछ बोल रहा है क्या, इसका इंक जो है ना लग जाता है आँख पे, तो हाँ क्या बोल रहा है, और कुछ दिया है, ठीक है। हाँ तो कुछ दिया है, भुजा तो दिया है ना, तो निकाल लो ना, √3/4 इंटू ए स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर 64, √3/4 गुना 64। तो ये कितना हो गया, 16 चौक 64, तो 16√3 हो गया क्या क्षेत्रफल। और क्या बोल रहा था, इसका ऊंचाई, क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात करें। तो ऊंचाई क्या हो जाता है बाबू, √3/2 भुजा इंटू भुजा, ये ना ऊंचाई ना बोल रहा है, हाँ ठीक है, √3/2। तो √3/2 कितना हो गया बाबू, √3/2 गुना 8, 4, तो 4√3। और कुछ बोल रहा है क्या, हो गया ख़त्म, यही तो आंसर होना चाहिए है, 4√3 16√3। हाँ बी नंबर आंसर दिया हुआ है, देखो बी नंबर में दिया है 16√3 और 4√3 आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन को देखो बाबू, 55 नंबर तो एकदम आसान है, इसको तो मैं कई बार अपने क्लासों में बताता हूँ। एक ही नियम है इसका, अब तुरंत बन जाएगा। थोड़ा ऊपर बताते हैं, नीचे वीडियो अगर कट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। देखिए 55 नंबर एकदम आसान, सो सिंपल, बोर्ड मास है, बच्चा बहुत गलती करता है इसको। 25% का 15 गुना 8 भाग 6 प्लस 12 इतना बराबर हुआ। तो इसको ऐसा जाए ना, तो पीछे से ही आया करो बाबू, पीछे से आओगे तो ये क्या होगा, 6 है तो नीचे आ जाएगा ना, तो 15 गुना 8/6 प्लस 12, यही तो हुआ ना, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। 6 तो गया, 15 और 6, 15 12 कितना हो गया बाबू, 27 हो गया। तो 27 हो गया ये, तब 25%, 25/100 गुना 27, ठीक है। हाँ अरे देखो गलती किए ना,
ये 15 गुना 8 दिया है ना, तो 15 गुना 6 कर दिए, तो ये गड़बड़ ना है ना बाबू। ऐसे मिस्टेक करेंगे तो हमारा मिस्टेक ही हो जाएगा। 6 से भाग, अच्छा ठीक है। तो ये 4 से, ये 3 से, और ये 5 दिया 15, तब 5 चौक 20 और 12 कितना हो गया 32, यानी 25/100 गुना 32, 25 चौक और 8 चौक 32, 8 हुआ ना, यानी ये पूरा 8 हुआ। अब यहाँ देखो तो 20 - 2 गुना 8, 8 दूनी 16, तो 20 - 16 बराबर कितना है 4। आंसर खत्म, कुछ नहीं है इसमें। 56 नंबर, 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपया है। 500 कामगार है, उसका औसत मजदूरी कितना है बाबू 500 कामगारों की औसत मजदूरी। ये इतना आसान क्वेश्चन है कि बिना पेन का बनता है। देखो 500 कामगारों का औसत दिया है कितना 200, और आपको यहाँ पता बाद में पता चला कि कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 और 220 के जगह पे 180 और 20 पढ़ लिया गया। मतलब गलती हुआ है, कुछ गलती हुआ है, वो गलती को चेक कीजिए। वो कह रहा है कि भाई कि 80 और 220, 80 था और 220, इसकी ये पढ़ना था, लेकिन इसके जगह पे क्या कर दिया वो कि एक कत्ल कर दिया, 180 और 20 पढ़ लिया। तो बताओ अधिक पढ़ा कि कम पढ़ा। तो ये तो 300 के जगह पे पढ़ लिया कितना वो 200। तो बताओ 100 ज़्यादा पढ़ लिया ना, सॉरी 100 कम पढ़ लिया ना, 100 कम। तो यहाँ पर कमी, ये सिंपल बात है कि आप एक दुकान में सामान लेते हो, आप कम पैसा दिए हो, तो बाद में आप जाओगे तो उसको वापस करना ना पड़ेगा बाबू। या आपको दुकानदार ज़्यादा दे दिया है, तो बाद में जाओगे 10 रुपया ज़्यादा दे दिया, तो आप बाद में जाके 10 रुपया रिटर्न करोगे ना। तो वही बात है, यहाँ कमी है तो औसत में वो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। लेकिन ये कमी है संख्या में, तो औसत में क्या कमी होगा, औसत कमी, औसत में कमी बराबर 100। क्या गो संख्या था 500 कामगार था 500, तो 500 था तो ये कितना हो गया बाबू 0 0 गया, तो ये कितना हो गया 0.20 हो गया है ना। ये औसत में कमी। तो हम दुकानदार की ये कम हो गया, पैसा कम लिए थे, तो दुकानदार के पास वापस जाएंगे तो हम कम पैसा को फिर से दे देंगे, उसको देंगे मतलब जोड़ देंगे। तो बताओ ये जोड़ेंगे ना, तो हमारा सही औसत क्या होना चाहिए, तो सही औसत होगा सर 200 प्लस 0.20, यानी कि 200.20। यही आंसर आपका होगा। ये मौखिक बनता है यार, मौखिक। क्वेश्चन नंबर 56, 55, 56 है आंसर, हाँ है, बी नंबर आंसर है बाबू, बी नंबर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा। एक व्यक्ति एक मोटर कार 1 लाख में खरीदता है तथा 1,25,000 में 25% बट्टा काटकर बेचता है। तो सीपी है बाबू 1 लाख और बेचता है कितना में एसपी 1,25,000। अब 25% बट्टा काट के बेचता है, यानी कि वो 75% पे बेचता है। 75% मतलब 3/4 है ना, यही ना, और कुछ है। 75% पे बेचता है। तो मुझे बताइए बाबू ये, तो इसको काट दीजिए। अगर इसको रेशियो में लेते हैं तो ये 1,25,000 ना है, ठीक है, 3030 गया। तो ये एक इसको काटिएगा तो कितना होगा, नहीं कटेगा, तो 375/4, तो ये 375/4 और ये है 100। तो ये 100 से क्या है, ये कम है, तो कम है तो कितना कम है भाई, ये देख लेते हैं। तो ये हो गया 400, यानी कि 25/100 कम है, 25/100 कम है ना। तो 25/100, 25 चौक 100, 1/4 क्या दिया है, क्या बोल क्या रहा है फिर 57। आपका ये कमी है तो ठीक है, कमी है तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन 1/4 करके नहीं दिया है बाबू। ये 25 ये परसेंटेज में है ना, ये परसेंट में दिया है। तो ये कितना परसेंट का कमी हो गया, ये 25% का कमी। अब 25% बराबर क्या होता है 25% को डायरेक्ट निकाल लो ना, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट दिया है ऑप्शन में 6×1/4, 6 के 24 1 25/4 डायरेक्ट ये दिया है, आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। ये हानि हुआ ना, इतना खरीदा, इतना में बट्टा इतना काट करके दिया है। 25% बट्टा काटा है तो 75% पे दिया है। 75% का वैल्यू 3/4 होता है। बस ये कुछ नहीं है, काट कूट करके ख़त्म करो, ये आएगा 25%, और 25% का होता है 6×1/4।
और इस बार बोर्ड साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। एक बेईमान विक्रेता अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान विक्रेता अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर उसे 25% का लाभ होता है। 25% लाभ मतलब 1/4, यानी 4 से बढ़ के 5 हो गया। वह 1 किलोग्राम के बदले में कितना वजन देता है? तो ठीक है भाई, यहाँ देख लेते हैं जरा। तो एक बेईमान विक्रेता है जो दावा करता है कितना, 25% लाभ देने का। तो 25% प्रॉफिट मतलब कितना हो गया बाबू, 25/100 यानी 1/4। 1/4 का वैल्यू हो गया कितना, 4 से प्रॉफिट बढ़ के 5 हो गया। 4 से बढ़ के 5 हो गया, ठीक है। तो अब ये वृद्धि हो गया। तो लेकिन वह क्या कहता है कि 1 किलोग्राम के बदले कितना वजन देता है? तो भाई 1 किलोग्राम तो कितना, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम तो दिया कितना, ये पहले इतना दिया तो इतना प्रॉफिट हुआ ना, तो इसका वैल्यू 1000 दिया, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है वाट। तो बताओ ना, 1000/5 गुना 4 कर लो, तो 5 दूनी 10, 200 यानी 800 ग्राम वो देता है। 1000 के जगह वो कितना देता है? तो चूंकि बेईमान दुकानदार है, 200 ग्राम काट लिया, 800 ग्राम उसने दिया। 59 नंबर। 15 पुरुष 8 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिन में पूरा करते हैं, और 3 महिलाओं का काम 2 पुरुषों के काम के बराबर है। तो 21 महिलाओं को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये बोल रहा है बाबू, देखो ये M1 T1 D1 ये सब हमने बताया था। W1 बराबर M2 T2 D2 ये बताया था। W2 एकदम यही चीज़ है और कुछ नहीं है ये। तो 15 पुरुष है, 15 पुरुष 15 मैन गुना 8 घंटा काम करता, 8 आवर और कितना 21 दिन लगाता। ये डे है बाबू, ये आवर है, ये मैन है, ठीक है। इतना तो कितना, 21 महिला ये फीमेल है, मेल ये मेल और ये फीमेल। कितना, 6 घंटे और कितना दिन लगेगा। लेकिन एक कंडीशन दे दिया। कंडीशन क्या दिया है कि 3 फीमेल बराबर 2 मेन है, ये दिया है। 3 फीमेल 2 मेन, लेकिन हमारा फीमेल का यहाँ मेन को दिया है, यहाँ फीमेल दे दिया, इसको मेन में बदल लो। तो भाई 3 फीमेल बराबर, यहाँ हमारा 21 फीमेल दिया है, तो 3 फीमेल बराबर 2 मेन, तो 21 फीमेल बराबर, तो 71 से गुना 7 से, तो 71 से 7 से, तो क्या 14 मैन नहीं होगा? तो ये 21 के जगह 14 मैन कर दे तो चलेगा। गुना 6 गुना D बराबर 21 गुना 8 गुना 15। बताओ इससे आसान क्या होगा? कटकुट कर दो, दिन निकल जाएगा, आंसर खत्म। 7 21 और 7 दूनी 14, ठीक है। 2 से ये 4, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 5 तिया 15 और इधर बचा कुछ नहीं, 5 10 10 तिया 30। तो D बराबर कितना दिन? 30 दिन आंसर आया है। आंसर हाँ है, सी नंबर आंसर है बाबू, सी नंबर। अब एक लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सबका भला। 2 ट्रेन एक ही समय आगरा तथा पटना से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा, आगरा से पटना, आगरा से कहाँ चला बाबू? पटना, यहाँ चला। कैसे? 16 किलोमीटर, 2 ट्रेन है, एक ट्रेन चला है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ट्रेन चला है कैसे बाबू? 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। जब वे आपस में मिलती है, एक जगह कहीं जाके मिल गया, तो उस समय पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरे से 60 किलोमीटर अधिक, जब आपस में मिलता है ना, तो एक ट्रेन दूसरे से 60 किलोमीटर अधिक दूर है। तो भाई चाल में कितना अधिक? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है ना। और डिस्टेंस में ये चाल स्पीड, और डिस्टेंस में कितना अधिक दिया है सर? तो 60 किलोमीटर आपका अधिक हो चला गया। तो टाइम में कितना होगा?
टाइम बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो टाइम बराबर क्या होगा बाबू, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 60/5, यानी कि सर 12 घंटा का समय अधिक लगाया। ये और कुछ हो रहा है, पूछ रहा है। तो 60 किलोमीटर दूर, तो बताइए दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। अच्छा, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी, और ये आगरा से पटना सेम डिस्टेंस में चल रहा था ना, और सेम में चल रहा है अपोजिट, हाँ एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर चल रहा है, एक दूसरे की ओर ऐसे चल रहा है बाबू, अपोजिट में। तो मुझे बताओ, एक दो ट्रेन एक ही समय आगरा और पटना, आगरा तथा पटना से एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है, ठीक है। तो दोनों बीच कितनी दूर, क्या कहता है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, तो अपोजिट में चल रहा है तो क्या होगा, स्पीड जुड़ेगा, स्पीड जुड़ेगा। तो 16 + 21 कितना, 20 × 10 = 30, 36 × 1 = 37 km/h, ठीक है, इतना है। 37 से ना होगा, हाँ ठीक है। और अब क्या कर रहा है बाबू, दोनों बीच की दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना हो गया, 37 km/घंटा, और टाइमा कितना हो गया बाबू, 12 घंटा, बराबर कितना, 7 दूनी 14, ऑप्शन है 4 लास्ट में किसी का, एक ही गो है 444 किलोमीटर, आंसर खत्म। आगरा से पटना का बात कर रहा है, पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन, और बोल रहा है कि डिस्टेंस कितना अधिक है, 60 किलोमीटर। तो स्पीड में कितना अंतर होगा दोनों में, जो दोनों चल रहा है, स्पीड किसी का स्पीड भी तो अधिक होगा, तो स्पीड में अधिक है 5 किलोमीटर, तो इसके अनुसार टाइम में बता रहा है कितना, 12 घंटा। तो स्पीड क्या हो गया बाबू, दोनों जब अपोजिट से चल रहा है तो स्पीड दोनों का जुड़ गया, तो 37 km/घंटा। तो हमसे पूछा है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 37 km/घंटा, और टाइम कितना निकला, 12 घंटा। दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो 444 किलोमीटर। तो इस तरह से देखो आपका 20 क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन में दम था ही नहीं, किसी क्वेश्चन में दम नहीं था, और कैलकुलेशन इतना करना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। अगर आप वाकई अगर अच्छे ढंग से करेंगे तो कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आपको फटाक से बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आज रहने दिया जाए मैथ में ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप जो है इस जो आपके ग्रुप में होंगे जीडी वगैरह के बच्चे, बिहार सिविल कोर्ट के बच्चे, या इंटर लेवल बेस्ड एग्ज़ाम का, ये सब इंटर लेवल वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट करेगा। तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि चल रहा है चौहान क्लासेस में यूट्यूब पे, ठीक है, वो जुड़ जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय, अपना ध्यान रखिए।